आज आप राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यालय पे प्रांतीय अध्यक्ष जो हैं जयंत तिवारी जी से मुलाकात करने आए। तो सर, आज मुलाकात करने का आपका उद्देश्य क्या था? देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री जयंत तिवारी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन के गठन के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से विभिन्न संगठनों से मान्यता प्राप्त महासंघ और फेडरेशन और परिषदों से जो अभ्यावेदन मांगे गए, रिप्रेजेंटेशंस मांगे गए, उसमें निश्चित तौर पर हम लोगों को उस समय इतना समय नहीं दिया गया था कि हम लोग अपनी बात को पूरी डिटेल में और बेहतर ढंग से रख पाते। लेकिन फिर भी हम सभी ने आप जैसे वरिष्ठ विद्वान अनुभवी नेतृत्वकर्ताओं के मार्गदर्शन से माध्यम से संज्ञानित होकर के बहुत सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से रखने का प्रयास किया। लेकिन हमारा दायित्व यहीं समाप्त नहीं हो जाता है। जब तक कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन का समुचित लाभ न मिल जाए, तब तक हमें इसके लिए न सिर्फ आपस में बैठ करके विचार विमर्श करना है, बल्कि यदि इस मामले में सरकार के द्वारा किसी प्रकार की डिटेन या विलंब किया जाता है, उस दशा में हमें अपने एक अगले बैकअप प्लान के लिए जो है तैयारी करनी है। और उसी के संबंध में आज आदरणीय अध्यक्ष जी के समक्ष हम लोग उपस्थित हैं अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ। क्या ये उम्मीद करा जाए कि आगे आने वाले समय में आप इनका सहयोग, इनका साथ चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा आपका ध्येय एक है, उत्तर प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को उनके हक और अधिकार को दिलाना, और उसके लिए जहां भी जिस स्तर पर भी जरूरत पड़ेगी, उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन अपने पूरे समग्र साथियों के साथ आपके सहयोग के लिए तत्पर है। और इनफैक्ट इस दायित्व के निर्वहन के उपरांत हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमने अपने निजी हितों की तिलांजलि देते हुए सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी हितों के उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए हम लोग एक साथ एक दूसरे के पूरक और सहयोगी के रूप में साबित हो पाएंगे। सर, जैसे कि फेडरेशन के महामंत्री कनौजिया विनोद बुद्धिराम जी ने आपसे मुलाकात की और सम्मान स्वरूप आपको एक बुके और एक मोमेंटो आपको दिया। तो सर, इस मौके पर सर आप इनको आशीर्वचन में कर क्या कहेंगे? विनोद कनौजिया जी उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल फेडरेशन के महामंत्री हैं और हफ्ता 10 दिन पहले इनसे हमारी टेलीफोनिक वार्ता हुई थी। इनका व्यक्तित्व तो मुझे बहुत ही सुलझा हुआ और सकारात्मक प्रतीत हुआ। कर्मचारियों के हित में निरंतर लगे हुए हैं और उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि कोई एक युवा तुर्क नेता ऐसा भी हमारे कर्मचारियों के बीच में है जिसके सहयोग से कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण हम आसानी से करा सकते हैं। आज अपने पदाधिकारियों के साथ ये हमारे कार्यालय में आए, ये हमारा सौभाग्य है, संयुक्त परिषद का सौभाग्य है। इन सभी का हम यहाँ तहे दिल से स्वागत करते हैं और इनकी भावनाओं की पूरी कदर करते हैं। सारे कर्मचारियों के जो संगठन हैं उनकी मंजिल एक ही है, उनका मकसद एक ही है, और वो यह है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो। 8वें वेतन आयोग के बारे में जहाँ तक कनौजिया साहब के विचार हैं, इन्होंने एक ब्रॉड माइंड होकर के उसको रखा है। और अभी तो केंद्र सरकार ने अपने यहाँ 8वें वेतन आयोग का गठन किया है और उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ये समस्या होगी कि उत्तर प्रदेश में भी ये समय से लागू हो, और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उससे पहले उत्तर प्रदेश भी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने में पहल करे। और मुझे थोड़ी सी इस बात की उम्मीद भी है, क्योंकि योगी जी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी आदेश होते हैं, महंगाई भत्ते का होता है या जो भी होता है, उसको उत्तर प्रदेश में पहले लागू करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोगों को प्रदेश के कर्मचारियों में एकता, जागरूकता बनाए रखने की जरूरत है। अभी से हमको इसकी तैयारी करनी है। साल भर का समय हमारे पास है। विभिन्न विभागों में समन्वय बना करके हम लोग एक दूसरे के साथ जागरूकता अभियान करके ये सुनिश्चित कर लें कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो 2026 के अंत में या 2027 के शुरू में, जब भी उत्तर प्रदेश की चुनाव हो, उस समय प्रदेश का कर्मचारी एक निर्णायक भूमिका में हो और 8वें वेतन आयोग को लागू कराने की स्थिति में हो। इस दिशा में
फेडरेशन ऑफ मिनिस्टर एसोसिएशन का सहयोग राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लिए बहुत ही मुफीद होगा। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े हुए जो संगठन हैं वो सभी संगठन मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के साथ मिलकर के काम करेंगे। और कनौजिया जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इनके सारे पदाधिकारियों का। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग आकर के, और ये भी एक फेडरेशन है, परिषद भी एक फेडरेशन है, दोनों हम लोग मित्रवत मिलकर काम करेंगे तो कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निश्चित मिलेगा। सर, इंडिया न्यूज़ 24 से वार्ता करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।